भूपतनाथ के मंदिर पर आज हम लोग यशस्वी प्रधानमंत्री के उत्तम स्वास्थ्य के लिए, दीर्घ आयु के लिए यहाँ प्रार्थना भाग्यशाली हूँ कि ऐसा प्रधानमंत्री मुझे मिले। प्रधानमंत्री के रूप में सबसे सर्वाधिक दिनों का रिकॉर्ड आज कायम हुआ है। अब तक ये रिकॉर्ड जो है भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू। मानववाद के अंदर जब तक मैं नीचे का स्तर का लोग को विकास नहीं होगा, जब तक भारत शक्तिशाली संपन्न राष्ट्र नहीं होगा, इसी उद्देश्य पर वाजपेयी जी अभी उपस्थिति हमारे मोतिहारी जिला के छावड़ादानो प्रखंड अंतर्गत कटनौतिया धाम पे है। यशस्वी प्रधानमंत्री उनका कार्यकाल रहा 4599 दिन। बाकी हम इनके बीजेपी के कार्यकर्ताओं लोगों से हम जानना चाहेंगे कि आखिरकार वो अपने कार्यकाल में क्या क्या भूमिका निभाए हैं। देखिए, आज मोदी जी के प्रधानमंत्री के रूप में सबसे सर्वाधिक दिनों का रिकॉर्ड आज कायम हुआ है। अब तक ये रिकॉर्ड जो है भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू जी को प्राप्त था। जी। उसके बाद उनको भी सीमा रेखा को मोदी जी ने आज पार कर दिया है और इसलिए ये कार्यक्रम जो है मोदी जी के सर्वाधिक कार्यकाल पूरा करने के उपलक्ष्य में जो है ये भारतीय जनता पार्टी के द्वारा पूरे देश में जो है वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एक मिशन मोड में आकर जश्न मना रहे हैं। जश्न मना यानी कि कहे तो खुशियाँ मना रहे हैं। इसी सवाल पे देखिए, भारतीय जनता पार्टी का भारतीय संस्कृति और राष्ट्र प्रथम का ही मिशन से भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता होते हैं। उसी कार्य पर जो भी भारत के प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होंगे, तो भारत को परम वैभव शिखर पर बनाने के लिए कार्य करेंगे। इसका मंत्र है एकात्म मानववाद। एकात्म मानववाद के अंदर जब तक मैं नीचे का स्तर का लोग को विकास नहीं होगा, जब तक भारत शक्तिशाली संपन्न राष्ट्र नहीं होगा, इसी उद्देश्य पर वाजपेयी जी कार्य भी किए। आज माननीय नरेंद्र मोदी जी कार्य कर रहे हैं और यह विकास की जो भी अब भारत के अंदर देख रहे हैं, चाहे मिसाइल से हो, सड़क से हो, रेलवे का दोहरीकरण हो, शिक्षा में सुधारी, सारी कार्य भारतीय संस्कृति के हिसाब से हमारे नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। तो भारत के प्रधानमंत्री यशस्वी प्रधानमंत्री इतना दिन तक कार्यरत रहे, उनके ऊपर सवाल विरोधी पार्टी की तरफ से नहीं उठ पाई। इसलिए विरोधी पार्टी विदेशी शक्तियों के गोद में खेलता है और भारत के विकास के लिए वैसा कोई भी कार्य योजना नहीं बनाया। गुलामी की उस मानसिकता में पूर्व की सरकारों ने ही कानून बनाया और मेरी गवर्नमेंट ने भारत के संस्कृति, भारत को विकास के लिए, भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कार्यपद्धति करती है। इसलिए विदेशी शक्तियों के प्रभाव में विपक्षी पार्टी तरह तरह का नेगेटिव बनाती है और भारत की जनता इसका पुरजोर विरोध करता है। इसलिए फिर हम तीसरी बार सत्ता में आए। भारत के 22 राज्यों में मेरी गवर्नमेंट गठबंधन और मेरा है। यह भारत की जनता ने मुझे वोट के रूप में आशीर्वाद देकर साबित कर दिया कि भारतीय ही जनता पार्टी भारत की विकास कर सकता है, विश्व में के लिए एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में भारत को विकसित कर सकता है। कहे तो पंडित जवाहरलाल नेहरू का कार्यकाल और नरेंद्र मोदी का कार्यकाल में क्या अंतर है? जमीन और आसमान का अंतर है। ऐसा आप क्यों कह सकते हैं? एकदम कहेंगे, वो सत्ता के लिए तुष्टीकरण का जो बीज बोए हमारे भारत में, जिसके चलते आज हमारा भारत इतना पिछड़ता चला गया। और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि ऐसा प्रधानमंत्री मुझे मिले हैं और जो भारत माँ को परम वैभव शिखर पर पहुँचाने का जो काम कर रहे हैं, हमारी जनता का अटूट विश्वास है उन पर। चाहे विपक्षी कितना हो नैरेटिव फैलाए, कोई अंतर होने वाला नहीं है। हम 12 वर्ष उनके शासन को देखे हैं और अगले फिर शासन के लिए हम इनसे हम जानना चाहेंगे कि आज 10 जून 2026 है, यशस्वी प्रधानमंत्री बारे में इनसे हम जानना चाहेंगे, क्या कहना है सर? मेरा नाम चंद्रभान मिश्रा जी। मंडल अध्यक्ष बनकटवा दक्षिणी संगठन जिला रक्सौल। आज हम लोग यहाँ कटनौतिया धाम मंदिर पर, भूपतनाथ के मंदिर पर आज हम लोग यशस्वी प्रधानमंत्री, लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी के उत्तम स्वास्थ्य के लिए, दीर्घ आयु के लिए
यहाँ प्रार्थना सभा किए हैं, उनके लिए मैं उनकी लंबी आयु के लिए यहाँ के बाबा से हम लोग आशीर्वाद मांगे हैं। रह गई बात हमारे प्रधानमंत्री जी के यशस्वी कार्यकाल और सबसे अधिक दिनों तक इस भारतवर्ष में सेवा देने के लिए जो उनका श्रेय उनको जो मिला है, ये नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी को ही मिला है। आज जवाहरलाल नेहरू जी के रिकॉर्ड को तोड़ करके आज माननीय प्रधानमंत्री जी सबसे अधिक दिनों तक भारत की सेवा किए हैं, न कि शासन किए हैं। प्रधानमंत्री जी के मूल्यों को, प्रधानमंत्री जी के आदर्शों को, प्रधानमंत्री जी के विचारों को, उनका जो विचार है, उनका जो मूल्य है, उनका जो सिद्धांत है। जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल और नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में बहुत फ़र्क है। आज का जो भारत है विश्व में सबसे आगे बढ़ता हुआ देश है और 1947 से लगातार कांग्रेस का शासन रहा है, मात्र हमारे पार्टी के कार्यकाल को छोड़कर। और उतना दिन में देश को जितना गर्त में पहुंचा दिया था, उसको बढ़ाने का, देश को सुरक्षित करने का कार्य नरेंद्र मोदी जो किए हैं, उनसे किसी की तुलना नहीं की जा सकती। चाहे वो मतलब गुजरात कोई भी प्रधानमंत्री हो, मैं नाम नहीं रखना चाहता हूँ, कोई भी प्रधानमंत्री इतना कार्य नहीं किए हैं, देश को इतना सुदृढ़ और मजबूत नहीं किया है किसी भी मायने में, जितना हमारे नरेंद्र मोदी जी किए हैं। कहें तो सर, यशस्वी प्रधानमंत्री के कार्यकाल में हमने नोटबंदी देखी, कोरोना का भी समय देखे और उसके बाद कहे तो गैसबंदी भी देखे। इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, ये अब आप पूरे दुनिया का जो मैसेज आ रहा था WHO के माध्यम से, वो हो रहा था कि सबसे ज़्यादा लोग अगर कहीं मृत्यु को प्राप्त होंगे वो देश होगा भारत। क्योंकि दुनिया के सभी देशों की अपेक्षा हमारी जनसंख्या ज़्यादा है और प्रति किलोमीटर जो घनत्व होता है वो दुनिया में सबसे ज़्यादा है। और इस हिसाब से कोरोना संक्रमण बीमारी थी तो निश्चित रूप से लोगों की आबादी थी कि भारत में 10-12 करोड़ से ज़्यादा लोग मरेंगे। ये WHO का विश्लेषण था। लेकिन आपने देखा होगा कि पहली बार मोदी जी उसको मिशन मोड में आए और कोरोना का टीका जो है वो दुनिया में बना, उसके साथ साथ भारत ने भी अपना एक टीका बनाया। चलिए, ये हमारी प्रयास थी पूर्वी चंपारण की मोतिहारी जिले के अंतर्गत छावड़ादानो प्रखंड कटनौतिया धाम की। चलिए मिलते हैं कोई नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।